बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस फ़िज़िक्स सेमेस्टर 2। आज हमारा कैपेसिटर्स वाला जो पोर्शन है उसमें सेकंड लेक्चर है और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है, जिसमें हमने कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर फाइंड करना है। कैपेसिटर्स जो हैं इनकी काफ़ी सारी शेप्स होती हैं, जिनमें से एक शेप है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब सिलेंडर कैसा होता है आप जानते हैं। पिछले सेमेस्टर में हमने काफ़ी सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, रोटेशनल इनर्शिया वाला या सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक जो है। तो सिलेंडर जो है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारे पास दो सिलेंडर है। एक सिलेंडर जो है वो अंदर है और उसके बाहर की तरफ भी एक दूसरा सिलेंडर है। जो अंदर वाला सिलेंडर है, जिसे मैं टिक कर रहा हूँ अभी, इस पर फ़र्ज़ करें पॉजिटिव चार्ज है और जो बाहर वाला सिलेंडर है इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर हो गया, दैट इज़ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है, गॉसियन सरफेस फ़र्ज़ करनी है। अब जो गॉसियन सरफेस है वो भी एक सिलेंडर की शक्ल में ही फ़र्ज़ करेंगे। जो छोटा सिलेंडर था जिस पे पॉजिटिव चार्ज था, फ़र्ज़ करें उसका रेडियस है स्मॉल ए। जो बड़ा सिलेंडर है जिस पे नेगेटिव चार्ज था, फ़र्ज़ करें उसका रेडियस है स्मॉल बी। तो हमने इन दोनों के दरमियान में एक तीसरा सिलेंडर फ़र्ज़ कर लिया, जिसे हम गॉसियन सिलेंडर कह सकते हैं। अब इन सारे सिलेंडर्स की जो लेंथ है वो एक जैसी है, जिसको कैपिटल एल से ज़ाहिर किया जा रहा है। गॉसियन सिलेंडर जो है उसके रेडियस को स्मॉल आर से ज़ाहिर कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये है आपकी डायग्राम। अब गॉसियन सिलेंडर के अंदर आप गौर करें, छोटा सिलेंडर आ रहा है जिसका रेडियस है ए, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। और आप ये बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो वो छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडर की तरफ होंगी, यानी बाहर की तरफ होंगी, आउटवर्ड। अब हम चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगर आप गॉसियन सिलेंडर की बात करें, अच्छा यहाँ पे मैं एक दूसरी डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। फ़र्ज़ करें जी, ये है छोटा सिलेंडर जिसका रेडियस है ए, और इस सिलेंडर पे हमने पॉजिटिव चार्ज फ़र्ज़ किया हुआ है। और फ़र्ज़ करें एक बड़ा सिलेंडर है ये, जिस पर हमने नेगेटिव चार्ज फ़र्ज़ किया है और इसका रेडियस है पी। और एक तीसरा सिलेंडर हमने फ़र्ज़ किया है जो इन दोनों के दरमियान में, इस तरह। डायग्राम थोड़ी ख़राब बन रही है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। इसका रेडियस हमने फ़र्ज़ किया हुआ है स्मॉल आर। इन सारे सिलेंडर्स की लेंथ मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक जैसी है। अब अगर आप छोटे सिलेंडर और बड़े सिलेंडर के दरमियान, ये जो ग्रीन कलर का सिलेंडर है यही असल में गॉसियन सिलेंडर है, और इसी गॉसियन सिलेंडर के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब चूँकि छोटे सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्ज था, बड़े पे नेगेटिव चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बाहर की तरफ इस तरह से, चारों तरफ से, किसी भी डायरेक्शन में देख लें। अब अगर आप ये जो गॉसियन सिलेंडर है इसके ऊपर वाले फेस की बात करें और बॉटम फेस की बात करें, ऊपर वाले फेस का जो वेक्टर एरिया है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनेगा, बेटा वेक्टर एरिया ये होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बन रहा है 90 डिग्री। इसी तरह नीचे वाले फेस का भी वेक्टर एरिया ये होगा और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो इस लिहाज से cos 90 cos 90, टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस दोनों का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, दोनों के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा ज़ीरो। लेकिन अगर हम कर्व सरफेस की बात करें जो चारों तरफ है, अब कर्व सरफेस को मैं ब्लैक कलर से ज़ाहिर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा फ़र्क समझ आ जाए। ये कर्व सरफेस है
चारों तरफ। अगर आप इस सरफेस का किसी भी जगह से वेक्टर एरिया ड्रॉ करें, वो और इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपस में पैरेलल है, यानी एंगल ज़ीरो है। इसका मतलब है कि इसके थ्रू फ्लक्स मैक्सिमम आएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया इंटेग्रल से, और बाकी हमने क्या करना है जी, एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया। तो अगर आप इस गॉसियन सरफेस को खोल के इमेजिन करें, आप फ़र्ज़ करें आपने उसको एक साइड से काटा और सीधा कर दिया, तो आपके पास एक आएगी ये साइड और एक ये वाली साइड आएगी। ये जो साइड वर्टिकल आपको नज़र आ रही है, ये असल में लेंथ है, एल से ज़ाहिर किया हुआ हमने पहले भी। और ये जो हॉरिजॉन्टल साइड है, जो पहले सर्कल की फॉर्म में थी, चाहे ऊपर वाला सर्कल ले लें चाहे नीचे वाला सर्कल ले लें, ये असल में इस सर्कल का सर्कमफेरेंस है, जिसका रेडियस हमने ज़ाहिर किया था स्मॉल आर से, 2πr। अब आप इसका एरिया निकालें, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, तो आपके पास एरिया आ जाएगा 2πr मल्टीप्लाइड बाई एल। तो ये एरिया इस तरह कैलकुलेट किया गया। इसके बाद आप टोटल फ्लक्स निकालेंगे। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, फिर हमने गॉसेस लॉ को यूज़ किया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने पे फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तरफ लिख दिया और बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ। अब हम ये भी जानते हैं कि पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेटेड है। इस फार्मूला के मुताबिक ए से बी की लिमिट लगा दी, क्योंकि हम छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पहुँच गया आप। अब यहाँ Q 2πε0 L ये सारा कुछ कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अंदर आपके पास ये आ गया। इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग का फार्मूला बन जाएगा। लिमिट लगाएंगे नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग a, और आगे चल के इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह। अब जैसे पिछले टॉपिक में किया था, आपने इस इक्वेशन को Q और V की रेशो की फॉर्म में लिखना है। तो Q और V की रेशो एक तरफ आ गई और बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ। और हम जानते हैं Q और V की रेशो असल में कैपेसिटेंस है, तो ये हम असल में कैपेसिटेंस का फार्मूला फाइंड कर चुके हैं जो आपके सामने है। इसमें L क्या है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की लेंथ, B क्या है बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस, और A क्या है अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस, और एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।